स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं फिर साइंस लेकर आप लोगों को केमिस्ट्री हाजिर हूँ क्लास 10th के लिए 2025 में जो एग्जाम होने वाला है। बहुत हेवी है प्रश्न है, चलिए बोर्ड की ओर देखेंगे। आइए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर है, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपी, यानी श्वसन में उष्मा निकलता है। देखिए आप करिए तो गर्म निकलता है ना जी, तो श्वसन कैसा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी उष्मा निकलता है, ठीक है। श्वसन कैसा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। अपचयन उपचयन ये सब अभिक्रिया याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। अपचयन उपचयन ये सब अभिक्रिया एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 बराबर बना रहा क्या? 2H2O से जल का निर्माण होता है। यह कौन सी अभिक्रिया? बोला जल का निर्माण होता है। देखो दो गो मिलके एगो बना रहा है, दो गो मिलके क्या एगो बना रहा है? एगो। तो दो गो मिलके एगो बनाया तो संयोजन अभिक्रिया, दो गो मिलके एगो बनाया तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दो गो मिलके एगो बनाया तो कैसे अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेपण उत्पन्न होता है। कौन सी अभिक्रिया? बोल रहा है कि नमक के घोल है, यानी पानी में नमक मिलाए हैं और उसमें क्या डाल दे रहे? सिल्वर नाइट्रेट का घोल में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाल देते हैं, तो दही जैसा अवक्षेपण निकलता है। बाहर कैसा निकलने लगता है? दही जैसा। तो कौन सा अभिक्रिया है? तो कौन सा? अवक्षेपण। कुछ अवक्षेप निकल रहा है, कुछ बच के निकल रहा है, तो क्या हुआ? अवक्षेपण। जैसे चावल भात बनाते हैं तो मार निकलता है ना, तो क्या हुआ? अवक्षेपण क्रिया। तो इसी यहाँ हुआ कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट आप डाले तो दही जैसा अवक्षेपण निकल रहा है। बोल रहा है क्या निकल रहा है? अवक्षेपण, अवक्षेप निकल रहा है। तो अवक्षेप निकल रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? अवक्षेपण। ये सब सारे अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। संयोजन क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। पहला चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। बाद में फिर नहीं बोलिएगा। चलिए आगे। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा CO2 और H2 से अपना भोजन तैयार करता हुआ कौन सी अभिक्रिया? देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सूरज की प्रकाश रहता है तो CO2 लेता है, जड़ से जल लेता है। अब पेड़ पौधा क्या बनाता है? अपना खाना बनाता, अपना क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो बोल रहा है उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। किसका उपस्थिति में हुआ? प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, कौन सा अभिक्रिया रहता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया रहता है, ठीक है। उसमें प्रकाश संश्लेषण भी बार बार पूछता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भी बार बार पूछता है, लिखवाए भी है, लिखवाया ना प्रकाश संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। CaCO3 तो बना रहा है CaO और CO2, किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो एगो है, एगो टूट के एगो से ज्यादा बना रहा है ना, तो टूट के ज्यादा बनाए तो उसको अपघटन कहते हैं। टूट के ज्यादा बनाए तो अपघटन, अपघटन या वियोजन भी बोल सकते हैं। अपघटन या क्या बोल सकते हैं? वियोजन। जब दो गो मिलके एगो बनाए तो संयोजन, एगो टूट जाए तो हो जाए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत? लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया? लोहा में जंग लग गया तो कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण जंग लगा, ठीक है। ऑक्सीजन के कारण लोहा में क्या लगा? जंग लगा। तो जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, लोहा में ऑक्सीजन आके मिला, जिस कारण लोहा पे क्या लग गया? जंग लग गया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या चीज हुआ? दहन जलना, ठीक है। चलिए आगे। मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र क्या है? मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है मोमबत्ती का, ठीक है। तो क्या होता है? C25H52, ठीक है। C25H52 किसका? मोमबत्ती। मोमबत्ती देखे है ना, तो मोमबत्ती का ये फॉर्मूला है C25H52।
एक जलती हुई मोमबत्ती क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या कहलाता है? बोल रहा है कि एगो जल रहा है मोमबत्ती, उसे क्लोरीन से अभिक्रिया क्या कहलाएगा? मोमबत्ती जल रहा है, उसको किससे अभिक्रिया करा दिए? क्लोरीन से। किससे अभिक्रिया करा दिए? क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिए तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की पूर्ण दहन होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की मुक्तिकरण में होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। किसमें होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होगा। कैसे होगा अभिक्रिया? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित आता है एग्जाम में, आपको भी संतुलित करने आता है, एग्जाम में आपको भी संतुलित करने अभिक्रिया आता है। देखिए यहाँ का एगो फ्लोरीन है, इधर भी एगो, यहाँ क्लोरीन क्या गो है, इधर क्या गो है? तो संतुलित है? नहीं संतुलित है। इधर देखिए एन क्या गो, एगो और दूगो, एन इधर दूगो, एन भी एन क्या गो, एच क्या गो, इधर एच क्या गो, दू दूना चार गो, ओ क्या गो, यहाँ ओ क्या गो, दूगो। तो संतुलित है ना? संतुलित। देखिए एन एक दूगो हुआ तो एन यहाँ भी दूगो है। एच देखिए चार गो है तो दू दूना चार गो, यहाँ भी है। ओ देखिए दो गो है, ओ यहाँ दो गो है, ये क्या है? संतुलित। इसमें देखिए एफ ए गो है लेकिन एफ यहाँ दो गो है, तो संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए के ए गो है, यहाँ भी के ए गो, बी आर ए गो है लेकिन बी आर यहाँ दो गो है, यहाँ छूट गया आर, ठीक है, बी आर यहाँ दो गो, तो संतुलित नहीं। लेकिन ये वाला क्या है? संतुलित है। संतुलित करने आता है ना, एग्जाम में आता है आपका संतुलित करना। निम्नलिखित में कौन अवकरण गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा गुण? अवकरण गुण। तो कौन अवकरण गुण करता है? तो HNO3। HNO3 कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? अवकरण का गुण। HNO3 कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? अवकरण का गुण। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा, ऑक्सीकारक कौन है? तो ऑक्सीकारक कौन है? O2। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, ये किसी से साथ जाके मिल जाएगा, तो जिसके साथ जाके कोई मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ठीक है, जो किसी से जाके मिल जाए उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया? शरीर में जैसे खाना खाएं, तो जो शरीर में खाना खाया पच रहा है, शरीर में जो खाना खाया जो पच रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण या अपक्षरण। तो क्या है? ऑक्सीकरण। काहे ऑक्सीकरण है? कहे कि शरीर श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, तब खाना अच्छा से क्या होता है? पचता है। तो जो खाना पच रहा है कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ठीक है, खाना जो पच रहा है कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन बिना ज्वलन के साथ जलता है? यानी ज्वलन नहीं, जैसे जला रहे थे ऊपर में जल रहा है ना जी, ज्वलन निकल रहा है, लेकिन इसमें मोमबत्ती तो ऊपर भी जलता है, मोमबत्ती में केरोसिन तोल भी जलाएगा तो ऊपर धधक के जलता है। कोयला धधक के जलते देखे हैं? कोयला धधक के कभी जलता नहीं है, यानी बिना ज्वाला का जलता है। कोयला ताप देता है, ऊपर में थोड़ी उठ के जलता है, नहीं उठता है। तो कोयला क्या देता है? ताप देता है, ये धधक के नहीं जलता। मीथेन गैस है, तो गैस कोई भी जलता है तो ऊपर में न जलेगा। हो, निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी में यूज किया जाता है, जैसे गैस का समस्या है पेट में ना, तो किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या आप पीते हैं? गैस बनाता है इनो, तो इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है। इनो में क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे। चलिए आगे।
किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कही जाती है? हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन में। वही बोला कि वह जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जिसमें क्या प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण, अवकरण, धातु निष्करण में कोई नहीं, क्या होगा? अवकरण। अवकरण में हमको हाइड्रोजन मिलता है, अवकरण में हाइड्रोजन क्या होता है? मिलता है, यानी हमको प्राप्त होता है। दहन के पोषण कौन सा है? यानी दहन में क्या? दहन आग कैसे जलता है? क्या क्या चीज चाहिए आग को जलने के लिए? सलाई चाहिए। यहाँ सलाई है। हवा ऑक्सीजन चाहिए ना जी, बिना हवा ऑक्सीजन के जल सकता है? तो दहन के लिए क्या चाहिए? वायु या ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन चाहिए। कोई चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन या हवा। ठीक है, बिना हवा के नहीं जल सकते। आप आग जला के उसको ढाक दीजिए, कुछ जलते रहेगा? उसमें जब तक हवा है जलेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मुंज जाएगा। हाँ, नहीं जलेगा। अरे क्या करिए ना, आटा सान लीजिए और मोमबत्ती उगाड़ दीजिए, ऊपर से कुछ ढाक दीजिए, तो में तो हवा तो नहीं घुसेगा। देखिएगा बंद हो जाएगा वो अपने आप। जब तक किसी चीज में ऑक्सीजन या हवा जाते रहेगा वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, याद रखिए। हाँ देखो, FeZnCu यानी लोहा, जिंक, कॉपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो कौन है? लोहा सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अभिक्रिया मतलब जो जल्दी से रिएक्शन करेगा, तो तीनों में से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? लोहा। CuSO4 के विलयन में Fe का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? बोला कि विलयन है, ठीक है, इसमें ये वाला डाल देते हैं तो विलयन का रंग, यानी जो घोल था ना, घोल का रंग बदल जाता है। घोल का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो कैसा रंग का हो जाता है? तो कैसा? हरा रंग। कॉपर, यहाँ कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालें, क्या डाले? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालें, तो घोल का रंग कैसा हो गया? हरा। आपको पूछा कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा का टुकड़ा डाला जाता तो विलयन का रंग कैसा बदल जाता था? कैसा हो जाता? हरा रंग हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। ठीक है, कोई दिक्कत? पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा? पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव, पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम गैस जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, सब हो गया। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस का अवयव यानी उसमें क्या मेन चीज रहता था? क्या रहता है? C5H बार। पेट्रोलियम नहीं है बोला है। पेट्रोलियम गैस में प्रमुख अवयव कौन नहीं है? तो ये वाला नहीं है, ये सब बाकी उसमें रहता है, लेकिन C5H बारा नहीं रहता। लेकिन C4H10, C3H8, C2H ये सब रहता है, लेकिन ये वाला नहीं रहता। तांबा की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? कुछ तांबा के वस्तु ऊपर हरा हरा कलर के हो गया था, जंग लग गया, तो जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। तांबा के ऊपर हरा हरा हो जाता है तो जंग लग गया, जैसे लोहा के ऊपर लाल लाल हो जाता है तो जंग लगता है ना, तो जंग लगना को संक्षारण कहते हैं। आपका साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ऑक्सीकरण, अवकरण, संक्षारण सब बता दिए, पहला चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एकदम प्रश्न रहता है तो रहता है। आपको पहले भी बोले नोट्स लाइएगा, टिक लगा देंगे, पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप लोग ला नहीं रहे, वो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ गया तो क्या हो गया? संक्षारण। ठीक है, संक्षारण। आपको पूछे संक्षारण के ऊपर उदाहरण दीजिए, तो तांबा के ऊपर हरी परत, लोहा के ऊपर लाल परत, तांबा के ऊपर काली परत। ठीक है, हाँ चलो आगे। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की क्रिया है? प्राकृतिक गैस जल रहा है तो कौन सा क्रिया हो रहा है? तो उष्मा ना निकलेगा, जलेगा कोई चीज तो उष्मा ना निकलेगा हो। तो प्राकृतिक गैस जल के हमको क्या देता है? उष्मा, यानी उष्मा निकल रहा है, यानी उष्मा छेपी। आप जला रहे हैं आग, उसमें उष्मा निकल रहा है ना, तो वो भी क्या है? उष्मा छेपी है। आगे, वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली होता है, क्या कहता है? आयन का अदला बदली किसमें होता है बताइए? द्विविस्थापन में ना। द्विविस्थापन में आयनों की क्या होता है? अदला बदली। देखिए इसमें गलत आंसर दिल है।
बोला वैसी रासायनिक जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली, जिसमें आयनों का अदला बदली होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच क्या होता है? अदला बदली। अभिकारकों के बीच आयनों के क्या होता है? अदला बदली होता है, उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, ऑक्सीजन का अनुपात घट जा रहा है, यानी हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, ऑक्सीजन घट जा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन घटता है, हाइड्रोजन बढ़ता है। और उपचयन में क्या होता है पता है? इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन घटेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, संचारण कैसा है? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया किसको कहता है? जिसमें ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें ऑक्सीजन आके क्या होता है? मिलता है। तो जिसमें संचारण, कोई भी चीज में जंग काहे लगता है? जब उसमें ऑक्सीजन आके मिल जाता है तो उसमें जंग लगने जाता है। ठीक है। तो ही बोल रहा है कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैसा है? उपचयन। उपचयन, क्योंकि उपचयन में ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है। MgO2 तो बनाना क्या है? 2Mg। किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए किस पर? अरे दूगो है, दूगो मिलके क्या को बन रहा है? एगो। तो क्या हो रहा है? संयोजन। दूगो मिलके जब एगो बनाए तो संयोजन, एगो टूट के दो से ज्यादा बनाए तो वियोजन। ठीक है। दूगो मिल जाए और एगो बनाए तो संयोजन, दूगो मिल जाए एगो बनाए तो संयोजन, और एगो टूट के दूगो से ज्यादा बनाए तो वियोजन। ठीक है। चलिए, चलिए तो इस चैप्टर की हो गई है समाप्ति। ठीक है। केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए। तो वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट में दूसरा वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।